हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके साइमल्टेनियसली बाय टू प्रोसेस ए एंड बी विथ हाफ लाइफ 1/2 एंड 1/4 आवर्स। यानी कोई सैंपल होगा, कोई ये सैंपल है और ये दो प्रोसेस से डीके हो सकता है। एक ए प्रोसेस है और दूसरा जो प्रोसेस है वो बी प्रोसेस है। दोनों से वो डीके हो सकता है। जब वो ए से डीके होगा तो उसका हाफ लाइफ 1/2 आवर्स है, बी से डीके हो रहा है तो 1/4 आवर हाफ लाइफ है। For first 30 minutes, it decay with process A, next 1 hour with process B, and further half an hour with both processes. If originally there were not nuclei, find the number of nuclei after 2 hours of such decay. तो 2 hours बाद फाइंड करना है। तो ये तो समझ में आ गया। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जो है वो हम निकालते हैं कि वो फर्स्ट 30 मिनट्स में, ये जो है हमारा फर्स्ट 30 मिनट में वो प्रोसेस ए से डीके हो रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ लिखते हैं फॉर टी इक्वल्स टू 0 आवर टू टी इक्वल्स टू हाफ आवर, यही होगा फर्स्ट 30 मिनट। तो जो अब इसमें हाफ लाइफ कितना है, ये प्रोसेस ए से हो रहा है डीके, इसमें प्रोसेस ए से हो रहा है तो प्रोसेस ए का हाफ लाइफ क्या है 1/2 है। और इनिशियली कितना था, इनिशियली जो है एन नॉट न्यूक्लियाई है, तो डीके होने के बाद कितना हो बचेगा, तो एन इक्वल्स टू एन नॉट और ये हाफ टू द पावर। अब एक ही हाफ लाइफ है 1, क्योंकि इसका हाफ लाइफ ही हाफ है और ये आधा घंटा है यानी कि हाफ आवर है, तो उसमें एक ही हाफ लाइफ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा एन नॉट बाई 2। ठीक है, अब ये एन नॉट बाई 2 बचा। अब लिखते हैं कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 1 आवर विथ प्रोसेस बी। अब नेक्स्ट 1 आवर मतलब कि लिख सकते हैं कि 4 टी इक्वल्स टू हाफ आवर से लेकर टी इक्वल्स टू 3/2 आवर तक, यही हुआ 1 आवर। नेक्स्ट 1 आवर यही होगा, हाफ आवर से लेकर 3/2 आवर तक। तो अब इस 1 आवर में टोटल कितने हाफ लाइफ आएंगे प्रोसेस बी का? तो प्रोसेस बी का जो हमारा हाफ लाइफ है वो कितना है, प्रोसेस बी के लिए जो हमारा हाफ लाइफ है वो है 1/4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ जाएंगे, तो टोटल आवर यानी कि 1 आवर डिवाइडेड बाय, अब ये 1/4 आवर ये हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। यानी कि इस 1 घंटा के दौरान जो है वो बी का 4 हाफ लाइफ पार होगा। ठीक है, तो टोटल जो बचेंगे न्यूक्लियाई वो कितने बचेंगे, तो ये हो जाएंगे एन नॉट बाई 2। प्रोसेस ए के बाद एन नॉट बाई 2 हमारे पास आए थे, अब क्या हो गए, तो ये 1/2 का पावर एन होता है यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी 4 हाफ लाइफ पार हो रहा है। यानी कि अब बचेंगे एन नॉट बाई 2 टू द पावर 5 हमारे पास। अब क्या हुआ, प्रोसेस बी तक हो गया। अब है कि फर्दर हाफ एन आवर विथ ए और बी बोथ, दोनों से हो रहा है फर्दर हाफ आवर, यानी कि 4 हाफ आवर कितना हो गया टी इक्वल्स टू, और मुझे कितना पे निकालना था आफ्टर 2 आवर्स। तो अगर हम ये हाफ आवर इसमें जोड़ दें तो ये देखेंगे कि टोटल टाइम मेरा जो है वो 2 आवर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 आवर्स से कहाँ तक जाना है, मुझे 2 आवर्स तक जाना है टी इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टी इक्वल्स टू 3/2 आवर्स और 2 आवर्स। अब यहाँ दोनों प्रोसेस से हो रही है ए एंड बी, तो सबसे पहले हम इसका जो है हाफ लाइफ का इफेक्टिव निकालते हैं। तो टी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 ये आएगा इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। और यहाँ से जो टी इफेक्टिव मेरा आएगा वो कितना आ जाएगा 1/8 बाई 3/4, तो ये आ जाएगा 1/6 आवर। अब ये 1/6 आवर आ गया। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इस हाफ आवर में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगे ए प्लस बी का, वो लिखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन हाफ आवर, तो ये एन इक्वल्स टू हाफ आवर में देखना है कि कितने हाफ लाइफ आएंगे, एन डिवाइडेड बाय हाफ डिवाइडेड बाय 1/6, यानी कि यहाँ 3 हाफ लाइफ आएंगे टोटल। ठीक है, 3 हाफ लाइफ आएंगे। तो मेरा मॉलिक्यूल कितना जो मेरा डीके होने के बाद जो सैंपल है वो कितना बचेगा, तो ये जो प्रोसेस 2 था मतलब कि अभी तक जो है वो कितना बचा है नॉट बाई 2 टू द पावर 5 ये बचा है। अब इसके बाद ये जो है ये 1/2 और पावर 3 हो जाएगा 3 हाफ लाइफ बाद, यानी कि जो लास्ट में जो है ये तीनों जब प्रोसेस हो जाएगा पूरा तो उसके बाद एन नॉट बाय
2 to the power, यहाँ हो जाएगा 2 एंड नॉट बाई 2 to the power 8। कितने जो है वो जो है वो फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो टू आवर सच डीके, तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो बचेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा।